कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। वो ठीक उसमें सफाई सुषमा जी was asked two very specific questions. Sushma ji by me and कुछ देर बाद आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। खबर यह है कि करीब 1:30 बजे के आसपास राहुल गांधी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि वो दूसरे मसले को लेकर एफटीआईआई के छात्रों के साथ वहां पर वो पहुंचेंगे राष्ट्रपति से मिलने के लिए। लेकिन जो अहम बात है आपसे कुछ देर पहले राहुल गांधी ने कही, दुख की बात है कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते हैं। राहुल गांधी पर जिस तरीके से कल अरुण जेटली ने तंज कसा था उसका भी जवाब आज दिया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि डिक्शनरी देख रहे हैं अरुण जेटली, उन्हें पता चल जाएगा एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपर्ट का मतलब होता है जो उस विषय के बारे में जाने। अरुण जेटली ने कल तंज कसा था राहुल गांधी पर। उन्होंने यह कहा था कि राहुल गांधी बिना किसी जानकारी के एक्सपर्ट हैं। इसी का जवाब दिया आज राहुल ने। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा कि दुख की बात है कि पीएम संसद में नहीं आते। और संसद में आज सुबह क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी, वो भी जरा सुनिए। Exactly. No, a lot is happening. Government's not doing anything, but a lot is happening. But you know, the minister, IMD minister has made certain allegations against you that you are trying to politicize the issue. Politicize what issue? The FTI is to do, that is what the allegations have been leveled by IMD minister. The capture of educational institutions by the RSS is a political issue. I'm not politicizing it. The BJP is politicizing it. Every institution in this country that is developed over the last 40-50 years, that is developed on merit, is being destroyed. That is a political issue. It's not a social issue. Thank you. एफटीआईआई के चेयरमैन की नियुक्ति को पॉलिटिकल इशू बता रहे हैं राहुल गांधी और इसी से संबंधित उनकी मुलाकात होनी है राष्ट्रपति से। 1:30 बजे के आसपास एफटीआईआई के कुछ छात्रों के साथ पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन राहुल गांधी। लेकिन उससे पहले बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर, अरुण जेटली पर भी राहुल गांधी ने हमला किया है। हमारे साथ रमन कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रमन, आपके साथ अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी थे, क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा बताइए। रमन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? I'm here to defend the country from this Narendra Modi. Let me tell you something. So where this country is heading, all you people who have cameras and are very happy to take films, you will not. You people have been banned. Notices have been sent to free channel. Why? Because you're doing your work. When your work clashes with the views of the RSS, your mouth will be shut. We are protecting you. Remember that. Thank you. जैसा कि आपने सुना बात रखी और अपने पिता के ऊपर जो आरोप लगाया गया था कल, उसके बारे में भी विस्तार से बात करें। जी रमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बताएं क्या कुछ खास रहा, चूंकि राहुल गांधी की आवाज हम लोग साफ तौर पर नहीं सुन पाए। क्या कुछ खास बातें आज अभी कही है राहुल गांधी ने कुछ देर पहले? राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि सुषमा स्वराज ने कल आपके पिता राजीव गांधी पर आरोप लगाया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी का कहना था कि 30 साल से ये आरोप मेरे पिता पर लगाया जा रहा है और अगर जुडिशियल सिस्टम के द्वारा मेरे पिता को बरी किया गया है, मेरे पिता पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, तो अगर इनमें ताकत है तो वो फिर से वापस लाएं। जिनके ऊपर इन्होंने कल आरोप लगाया था कि उनको मेरे पिता ने भगाया था, उनको वापस लाएं। और मैं यहाँ पे और नरेंद्र मोदी से लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि 3 टीवी चैनल पे भी कहीं न कहीं अगर सरकार की बात मीडिया भी नहीं मानेगी तो मीडिया पे भी आगे आने वाले समय में प्रतिबंध लगेगा और मैं वो लड़ाई आपके लिए लड़ूंगा। कहीं न कहीं राहुल गांधी मामले में खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। कल जो चर्चा हुई थी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, उस चर्चा पे आज अरुण जेटली को भी निशाने में लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अरुण जेटली ने ललित मोदी का बचाव किया और उससे बिल्कुल साफ है कहीं न कहीं अरुण जेटली का भी इंटरेस्ट उसमें बरकरार है। रमन, इसका मतलब ये निकाला जाए कल जो हम लोगों ने संसद की कार्यवाही देखी और जिस तरीके से हमलावर रहे बीजेपी के नेता, चाहे अरुण जेटली हो या फिर सुषमा स्वराज हो, ऐसा लगा था कि कांग्रेस बैकफुट पर आई है। लेकिन राहुल गांधी आज फिर से ये कोशिश कर रहे हैं, ये जताने का प्रयास कर रहे हैं इन बयानों के जरिए कि नहीं, वो फ्रंट फुट पर हैं। बिल्कुल। आज के प्रोटेस्ट में आप
सामने आएगी कि राहुल गांधी के साथ साथ टीएमसी के सांसद भी उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे और लेफ्ट के सांसद हालांकि पहले से मौजूद रहते थे कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन आज टीएमसी का साथ में आना कहीं न कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली है कि जो विपक्ष के दल हैं उनको इस मुद्दे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री की नाराजगी, प्रधानमंत्री की चुप्पी या प्रधानमंत्री का लोकसभा के अंदर नहीं आना, ये बात बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं। चलिए सुनते हैं जो मैंने कल थोड़ा जगह दे दो मुझे, जो मैंने कल कहा था, यहाँ पे फोकस सुषमा जी पे है। अब जेटली जी ने भी डिफेंड किया ललित मोदी को। मामला बहुत सिंपल है। हम जिसको आईपीएल क्रिकेट कहते हैं उसमें दो नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क जो हिंदुस्तान के युवा को दिखता है, फील्ड में क्रिकेट होती है, कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है और हिंदुस्तान का युवा देखता है, कहता है भाई मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। दूसरा छुपा नेटवर्क ललित मोदी का नेटवर्क जो बंद कमरों में चलता है, ब्लैक मनी का नेटवर्क है, करप्शन का नेटवर्क है और जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी जी पॉलिटिकल सिस्टम और ब्लैक ललित मोदी जी पॉलिटिकल सिस्टम और ब्लैक मनी के सिस्टम के बीच में एक लिंक है, सबसे बड़े लिंक है। कल जो पार्लियामेंट में हुआ, सुषमा जी ने, उधर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने और इधर जेटली जी ने उस नेटवर्क का प्रोटेक्शन किया है, ब्लैक मनी नेटवर्क का प्रोटेक्शन किया है। सुषमा जी उसमें फंस गई हैं क्योंकि उन्होंने उनसे, उनका रिश्ता है ललित मोदी जी का और वो अपने आप को बचाने के लिए उस नेटवर्क की मदद कर रही है। मैं मोदी जी से कह रहा हूं, ललित मोदी जी से नहीं, नरेंद्र मोदी जी से। अजीब सी बात है कि नाम एक ही है, मगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कह रहा हूं कि युवा दोनों नेटवर्क को आस्ते आस्ते समझ रहा है। उसको दिख रहा है कि क्रिकेट का नेटवर्क है और इसके पीछे कुछ गंता भी है। प्रधानमंत्री ने बहुत वायदे किए थे, 15 लाख रुपए का वायदा किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का वायदा किया था। और दुख की बात है कि वो यहां अंदर नहीं आ पाए। मुझे लगता था, मैं उनसे चुनाव लड़ा, मुझे लगता था ठीक है हम चुनाव हार गए मगर आदमी में दम है, मुझे ये लगता था। मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं है। आदमी में दम क्यों नहीं है? जब हम जमीन की बात पे अड़े थे, मुझे लगा था भैया बहुत मुश्किल लड़ाई होगी। यहाँ पे हमारे 40 लोग हैं, वहां पे 200 से ज्यादा हैं, उनके जो क्रोनी कैपिटल मित्र हैं उनके पीछे खड़े हैं और ये जो हमारे 40 हमारी जो टीम है और दूसरे पार्टी के लोग हैं वो अड़ गए। और मैंने सोचा मोदी जी में गट्स होगी कि वो इसको पास कर दे।